ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ने वाले हैं हम, क्या क्या स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं हमारे जावा में। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता है स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग एक वेरिएबल होता है, राइट। जैसे हमारा वेरिएबल होता है इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, वैसे स्ट्रिंग भी एक वेरिएबल होता है, राइट। स्ट्रिंग का काम जी। क्या होता है बेसिकली, राइट। जिसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। सिंपल, हम स्ट्रिंग लिखते हैं, राइट, और वेरिएबल का नाम लिखते हैं। कुछ भी नाम लिख सकते हैं हम वेरिएबल का। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको वैल्यू असाइन करते हैं, और कैसे करते हैं, डबल कॉमास के अंदर करते हैं ना। डबल इन्वर्टेड कॉमास जो होता है राइट, हमारे, डबल इसके अंदर हम कॉमा। करते हैं। ठीक है, ठीक है, एनीथिंग वी कैन असाइन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, वट एवर वी आर असाइनिंग, मतलब इसके अंदर जो भी हम असाइन कर रहे हैं, कोई नंबर हो गया, कोई कैरेक्टर हो गया, कोई बूलियन हो गया, कोई सिंबल हो गया, वो पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग है। ठीक है, ठीक है, कुछ भी आप करोगे वो स्ट्रिंग। राइट। ठीक है, तो जी। दिस इज द स्ट्रिंग बेसिकली। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारा स्ट्रिंग का। इसमें स्ट्रिंग क्या है, इसको ये है डेटा टाइप, ये है आपका वेरिएबल नेम, और ये है आपकी वेरिएबल की वेरिएबल। वैल्यू। ठीक है, राइट। ठीक है, और प्रिंट करना तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता है, राइट। स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक प्रिंट है, करना सिस्टम ठीक है, आउट। हम्म। उसके बाद मैं एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ। स्ट्रिंग टू, इसमें मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे ठीक है। पहले हम जी। देखेंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होती है, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं, ज्वाइन कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत ही सिंपल है ये, आप लोगों को पता भी होगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं कैसे ज्वाइन करते हैं स्ट्रिंग को। मैंने आपको क्या बोला था, तो प्रिंट ऐड। स्टेटमेंट्स के अंदर। हाँ, कुछ कह रहे हो क्या अंदर। नहीं नहीं, आप करो, मैं समझ गया कैसे प्रिंट कर रहे हो आप हाँ ठीक है, इसको। कैसे करते हो आप, कैसे करोगे इसको कॉन्कैटिनेशन। सिंपल, आप स्ट्रिंग का नाम लिखोगे, और क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, ऐड। और ऐसे लिख देंगे, फिर इसको। दूसरे स्ट्रिंग का नाम, राइट। दूसरे वेरिएबल का नाम लिख दोगे। ठीक है, हम डायरेक्ट वेरिएबल यहाँ जी। पे यूज कर सकते हैं, प्लस का सिंबल देके, तो इससे क्या होता है, दो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाती है। ठीक है, जी। राइट। ठीक है, गॉट इट। हम्म। गॉट इट। ठीक है, तो ये तरीका क्या होता है स्ट्रिंग के कॉन्कैटिनेशन करने का, आप जितनी मर्जी उतनी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है कि उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। ठीक है, तो वो ओके। कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ऊपर वाले इस वाले स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करो कितनी है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वेरिएबल डॉट डॉट लेंथ। लेंथ। ठीक है, इसका राइट। रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर। ये आपको काउंट आता वैल्यू जो है। देता है, हाँ, वैल्यू जो आपको देता है किस में देता है, इंटीजर में देता है। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, हमने यहाँ पर एरे के केस में भी लेंथ निकालना सीखा था, राइट। जी। एज डॉट लेंथ राइट। करते हैं, बट हम एरे के आगे ये वाला सिंबल नहीं देते, ये वाला सिंबल नहीं देते। यहाँ पर हम ये वाला सिंबल देते हैं। क्यों देते हैं, रीजन क्या है, ये मेथड है, ये मेथड है। मेथड क्या होते हैं, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट अभी के लिए बस आप ठीक इतना है। समझ लो, उसके आगे ये मैंडेटरी है। स्ट्रिंग को काउंट करने के लिए क्या करोगे, अब वेरिएबल का नाम दोगे, डॉट लेंथ लिखोगे। ठीक है, और बस उसके आगे ये जी। एम्प्टी ब्लॉक लगा देना। ठीक है, एम्प्टी पैरामीटर करके जी। ओके। लगा देना। ठीक है, तो एक बार हम डन। अपना कोड चला के देख लेते हैं और देखते हैं क्या इसने हमारा आउटपुट जनरेट किया। ठीक है, तो इसने हमारा आउटपुट क्या जनरेट किया, 4, 1 तो 2 3 4। अच्छा, इस केस में आउटपुट हम्म। क्या होगा, इंदर एंड तनुश्री, आप लोग गैस करो, अगर वेरिएबल टू का लेंथ निकाला जाएगा, आउटपुट क्या होगा इसका, 8। कितना होगा। 8। 6। हाँ, इंदर आपने सही बोला, 8। तनुश्री 6 नहीं, क्योंकि देखो स्ट्रिंग यहाँ पे शुरू हो रहा है और स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म जी। हो रहा है, तो सबसे पहले आप देखो स्पेस भी है, तो स्पेस को भी काउंट करेगा, लेंथ जो है स्पेस में भी काउंट होगा। इसका काउंट क्या है, 1, आई कौन सी पोजीशन पे है, 2, एस 3 पे, फिर स्पेस 4, आर 5, ए 6, जे 7, ए 8। ठीक है, अच्छा, स्पेस को भी काउंट करेगा। हाँ एग्जैक्टली, स्पेस को भी काउंट करेगा ये। ठीक है, जब इसके बीच में स्पेस होगा, अगर यहाँ पर स्पेस है तो क्या ये काउंट करेगा इंदर। नहीं। नहीं, ये नहीं
ये नहीं करेगा। करेगा, राइट। बीच का, राइट, वो उसके अंदर इन का दोनों के करेगा। अंदर के अंदर कोई इसके अंदर स्पेस हो तो उसको काउंट करेगा। तो जो आपने बोला 8, वो एग्जैक्ट सही बोला, ठीक है। ठीक है, तो आपको ठीक क्या है आ हम्म। गया, टू फाइंड लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी। ठीक है। तो आपको क्या आ गया, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना आ गया, स्ट्रिंग की लेंथ निकालना आ गया, ठीक है। स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके भी लेंथ निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हो। ये वैर, अगर मैं एग्जैक्टली, हाँ वैर निकाल प्लस सकते हो, कर ये दूं आपने सही चीज तो बोला। ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, आप सोचो। अगर आपने क्या किया, सबसे पहले वैर प्लस वैर टू किया, ठीक है, ये वैर आपको टू। करना है। अब हाँ, राइट। आप क्या करोगे, बेसिकली इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर करो, स्ट्रिंग एबीसी, ठीक है। आपने क्या किया, ओके। आपने एक न्यू स्ट्रिंग बना ली, उसके अंदर आपने क्या किया, वैर प्लस वैर टू कर दिया, ठीक हाँ, है। ए बी सी, ठीक है, उसको वैल्यू हाँ, दे अब दिए आपने क्या करना है, इस नीचे। एबीसी को इसके अंदर डालना है। या तो ये तरीका, या तो एक और तरीका है। वो तरीका ये है, वैर डॉट कॉनकैट, कॉनकैट का मतलब वही होता है यहाँ पर वैर टू, ठीक है। राइट। या तो हमारे पास ये तरीका है, या तो आप लिखोगे प्लस का सिंबल, या तो लिखोगे वेर डॉट कॉनकैट, कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, प्लस करना, ठीक है। कंटिन्यूशन वेर में ऐड डॉट करना कॉनकैट, उसको। ठीक है। अब ये एबीसी की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी थी 8, और इसकी लेंथ कितनी थी 4, राइट। इसकी लेंथ हो जाएगी 12, 12। इसकी लेंथ हो ओके। जाएगी 12, ठीक है। ए बी सी डॉट लेंथ, डॉट लेंथ। आप जैसे ही करोगे ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका ये इक्लिप्स आपको दे देगा सजेशन, ठीक है। जैसे ही आप डॉट करके लेंथ लिखोगे ना, तो आ जाएगा, ठीक है। ओके। तो देखो 8 से ऊपर 12 प्रिंट हो गया, 12 आ गया। ठीक है। ओके, तो आपने क्या सीख लिया अभी, आपने लेंथ निकालना सीख लिया, कॉन्कैटिनेशन सीख लिया, कॉन्केटिनेशन। हाँ, ठीक है। दो चीजें आपने सीख लिया। तीसरी चीज जो आप सीखोगे, वो सीखोगे किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना, अपर केस में और लोअर केस में, ठीक है। जैसे कि अपर केस का मतलब क्या होता है, अपर केस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने एक सब और कुछ स्ट्रिंग, कैप्स में। मैंने, हाँ, जैसे मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई है, इसका नाम मैं रखता हूँ वैर थ्री, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू है मेरी, राइट। ठीक है। अच्छा, तनुश्री राइट। और इंदर, आप बताओ मेरे को। तनुश्री, आप पहले बताओ, क्या जी। ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, वेर और वेर थ्री सेम है क्या? नहीं सर। नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में ही क्लास में बताया था, क्या, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावा बहुत सेंसिटिव लैंग्वेज है, राइट। जिसमें क्या, हर एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है, स्मॉल कैप्स का और बड़े कैप्स का डिफरेंट मीनिंग होता है। तो ये ऊपर जो जी। छोटा एन जो लिखा हुआ है, ए एम ई लिखा हुआ है नेम, और नीचे जो एन के साथ बड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर ए छोटा ये है और डिफरेंट नीचे हुआ। छोटा, तो ये डिफरेंट है, जी। ठीक है। इनके राइट। एससीआई कोड्स डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट होता है। बट क्या हम वैर थ्री को, या तो मैं ऐसे लिखता हूँ सबसे अच्छा ना, इसके अंदर छोटा देता हूँ, बट क्या हम वैर को, क्या हम इस वाले वैर को हम्म, इस वाले वैर थ्री जैसा बना सकते हैं? हाँ जी, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैं बताता हूँ। कैसे लिखोगे, वेरिएबल का नाम लिखोगे, डॉट लिखोगे, ओके। यहाँ पर एक हमारे पास मेथड होता है टू अपर केस, टू अपर केस, ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं लिख ओके। देता हूँ। हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग टू अपर केस, ठीक है, कन्वर्टिंग टू हम्म। अपर अपर केस केस, होगा, ठीक है, नहीं हो हाँ, जाएगा। ठीक है। अब ये क्या प्लस। करेगा, वैर जिसके अंदर एन छोटा था, वैर जिसके अंदर एन छोटा था, उसको क्या प्रिंट करेगा, ये हम्म। बड़ा प्रिंट करेगा। आप लोग देखना अभी, नहीं, कुछ कह रहा है। अच्छा, वो डबल कोर्स नहीं दिया ना वहाँ पे। हाँ हाँ, अच्छा। ठीक है। आप देखोगे मैंने इसको क्या किया, हम्म। कन्वर्ट किया अपर केस में, और देखो छोटा एन बड़ा एन में प्रिंट हो गया, ठीक है। जी। राइट। ठीक है, एक तो हमने क्या किया, इसको टू अपर केस कर दिया। अब एक क्या लोअर ये, केस होगा ऐसे हाँ इसमें। हाँ एग्जैक्टली, अब ये जो तीसरा वेरिएबल है वेर थ्री, अब क्या हम इसको लोअर केस में प्रिंट कर सकते हैं? कर कर सकते जी। सकते हैं। हैं, कर सकते हैं, कर हाँ जी कर सकते हैं। सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है, मैं यहाँ पे मैसेज चेंज कर देता हूँ, टू लोअर। ठीक है। टू अपर केस की जगह बस आप यहाँ पे कॉल कर दोगे टू लोअर केस, ठीक है। लोअर।
ठीक है। डन। जी। फर्स्ट वन। हाँ, तो अब ये क्या करेगा, देखो पहले तो इसने छोटे वाले को बड़े में प्रिंट किया, फिर बड़े वाले को छोटे में प्रिंट किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, अपर केस में और ठीक है। लोअर केस में, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीजें सीख ली, अपर केस सीख लिया, लोअर केस सीख लिया, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना सीख लिया, स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन सीख लिया, ठीक है। ठीक है, अब हम कोई देखेंगे, ऐसा मेथड नहीं जिसमें हम सिर्फ फर्स्ट करेक्टर को कैप्स में कर सकें? सिर्फ फर्स्ट को नहीं, नहीं कोई ऐसा तरीका नहीं है, वो उसको फिर अच्छा, आपको वो करना ऐसा पड़ेगा। मेथड। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कोई मेथड नहीं है, उसके लिए फिर आपको उसको एरे में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, वो सारी ओके। चीजें हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ठीक मोस्ट है। इंपॉर्टेंट मेथड्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो है इक्वल मेथड, ठीक है। जो आप कह सकते हो अभी के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वल मेथड, मतलब स्ट्रिंग को कंपेयर करना। अभी तक आप लोग कैसे कोड कर रहे थे, मैं आपको बोलता था कि दो इंटीजर कंपेयर करो, आप इफ लगाते थे और चेक करते थे कि हम्म। ए इज लेस देन वन, मतलब ए की वैल्यू 1 2 3 थी, ठीक है, राइट। क्या अभी तक ऐसे चेक कर रहे थे राइट। कि ए इज लेस देन कुछ, कोई स्ट्रिंग, मतलब ऐसा कुछ चेक कर रहे थे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, राइट, नहीं नंबर्स के नहीं, ऊपर अभी केस तक नहीं था। किया। अब हम यहाँ पर वो भी करेंगे, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स के ऊपर भी करेंगे। वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ओके। दो स्ट्रिंग कंपेयर करनी है, लेट सपोज आई हैव टू स्ट्रिंग, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है वैर, एक स्ट्रिंग है वैर थ्री, ठीक है। इनको कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, हम सीख रहे हैं स्ट्रिंग हम्म। कंपैरिजन यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पर मेथड होता है, मेथड का नाम क्या होता है, वैर डॉट इक्वल्स, डॉट इक्वल्स, ठीक है। इक्वल्स के बाद हम क्या लिखेंगे, दूसरा, मतलब ये वेर क्या है, पहला वेरिएबल, डॉट इक्वल्स, इक्वल्स के अंदर क्या, दूसरा वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल किससे कंपेयर करना था हमको, किससे अच्छा। करना है, ओके। वेर थ्री से करना है, वेर थ्री से। ठीक है। इससे कंपेयर, ये क्या रिजल्ट देगा आपका, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। ये डॉट इक्वल्स काम कैसे करता है, ये डॉट इक्वल्स ऐसे काम करता है, अगर यहाँ पर दो वेरिएबल होते, इंट ए इज इक्वल्स टू वन होता, ठीक है, कॉमा बी इज इक्वल्स टू वन होता, तो अगर आप ऐसा लिखते हैं ए इक्वल इक्वल्स टू बी, तो क्या होता है यहाँ पर, ट्रू होता, राइट, ट्रू। ट्रू राइट, ट्रू होता राइट। ना। तो ये डॉट इक्वल्स का जी। मतलब क्या होता है, ये जैसे आप दो इंटीजर को कंपेयर डबल इक्वल्स टू से करते थे ना, कभी भी स्ट्रिंग को कंपेयर ऐसे नहीं करोगे आप, स्ट्रिंग को हम्म। कैसे कंपेयर करोगे, डॉट इक्वल्स मेथड से करोगे, कैसे करोगे, डॉट इक्वल्स से करोगे, ठीक है। डॉट इक्वल्स। हाँ, ओके। ठीक है। तो डॉट इक्वल में ये काउंट करते हैं, पूरी नहीं नहीं वैल्यू नहीं, बस कंपेयर ओनली करते हैं? ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो क्या दो वेरिएबल ऊपर ओके। ट्रू और फॉल्स हैं, ये वेरिएबल वन के अंदर वैल्यू क्या है, छोटा नेम, वेरिएबल थ्री के अंदर वैल्यू क्या है, बड़ा नेम। लेट्स चेक क्या ये, बड़ा। राइट। क्या ये बराबर है या फिर नहीं है, क्या रिटर्न करता है ये, ठीक है, देखते हैं। इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। क्यों, मैंने अभी आपको क्या बताया था, जावा इज अ हाँ, केस बड़ा छोटा है। लैंग्वेज, ठीक है, केस बड़ा छोटा है, सेंसिटिव। ठीक है। तो ये तो है सिंपल, ठीक है, बट या तो आप, अब आपके पास दूसरा तरीका क्या है, या तो आप पहले वाले वेरिएबल को छोटा बनाओ, ठीक है, फिर हम्म। उसको कंपेयर करो, या तो आप, हमारे पास एक और मेथड है यहाँ पर, एक तो डॉट इक्वल्स, एक और मेथड है वेर डॉट इक्वल्स, यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, ओके। ठीक है, डॉट इक्वल्स के ओके। साथ यहाँ पर लिखा हुआ है इग्नोर केस। अब ये क्या करेगा, अब ये आइदर वो बड़ा हो आइदर छोटा हो, ये केस को इग्नोर करेगा, ठीक है। तो अगर आपके दो वेरिएबल इस तरीके के हैं, एक वेरिएबल के अंदर ऐसा और एक के अंदर ऐसा है, तो आइदर आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट कन्वर्ट दिस टू कैपिटल लेटर्स एंड मैच करो, या फिर अगर आप क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ पर क्या लगा सकते हो, डॉट इक्वल्स के साथ इग्नोर केस। इग्नोर केस का मतलब इग्नोर क्या है, केस। अब वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता, अब बस वो ए को ए से कंपेयर करेगा, बी को बी से कंपेयर करेगा, ठीक है। ओके, तो मतलब एन को एन से, ए को ए के, एम। हाँ, से एम को ई को ई से। ठीक है। अच्छा। तो इसने अब ये ट्रू प्रिंट किया, ठीक है। तो आपको कंपैरिजन करना आ ठीक गया है। स्ट्रिंग में, ओके। राइट। ठीक है, ठीक। इग्नोर करके करेगा। ठीक है। यस। चलो बहुत बढ़िया, आपको कंपैरिजन आ गया। तो उसके बाद, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को अभी नहीं है ना, नहीं सर। नहीं, अभी तो नहीं है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, मीटिंग में टाइम है ना अभी, चलो अभी टाइम है, ठीक है। तो उसके बाद हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑटोमेशन टेस्टिंग के हिसाब से, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करना कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के अंदर कोई और स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं है, कोई वर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट पे ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हो, राइट? तो आपके वेबसाइट में आपने क्या राइट। किया, लॉगिन किया, उसके बाद एक मैसेज आया लॉगिन इज सक्सेसफुल, ठीक है? सक्सेसफुल। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई मैसेज आया लॉगिन इज सक्सेसफुल, ठीक है? और जब लॉगिन फेल होता है तो वहां पर आता है लॉगिन इज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है? ओके। राइट। अब मैसेज हर बार सेम आ रहा है, लॉगिन इज सक्सेसफुल, लॉगिन इज अनसक्सेसफुल, जो भी आ रहा है, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे? अब राइट। आपको कैसे पता लगेगा कि लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में कोई फंक्शन बना रहे हो, कोई मेथड बना रहे हो, हम राइट। बेसिकली हम बाद में मेथड्स बनाएंगे, तो वो मैं बताऊंगा। वो आप बार बार कोड नहीं करोगे, आप क्या करोगे, एक ही कोड करोगे जिससे आपका दोनों काम हो जाए, ठीक है? दोनों, जिसमें पॉजिटिव भी टेस्टिंग हो जाए, ओके। नेगेटिव भी हो जाए, ठीक है? मतलब अगर आपका टेस्ट केस फेल हो ठीक है। तो वो कैप्चर कर ले क्यों फेल हुआ, ठीक है? तो बेसिकली हाँ, ऐसे और कहाँ क्या से किसी को कैप्चर रिजल्ट कर ले, देना वो क्यों दे फाल दो। हुआ, तो ऐसी चीजें हम कैसे कैप्चर करते हैं? बहुत बहुत जगह आपके काम आती है, कंटेन्स मेथड काम आता है, ठीक है? वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। किसी भी मैसेज के अंदर अगर कोई वर्ड आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप, जैसे वेरिएबल टू है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पर इसके अंदर क्या करोगे? कंटेन्स मेथड का यूज करोगे। कैसे करोगे? वेरिएबल टू वैल्यू। डॉट कंटेन्स डॉट कंटेन्स, ठीक है? और कंटेन्स के अंदर आप डाल दो वो जो आपको सर्च करना है। तो मेरे को इसके अंदर सर्च करना है सक्सेसफुल, इसके अंदर मेरे को सर्च करना है सक्सेसफुल, ठीक है? ओके। कि इसके अंदर सक्सेसफुल है या नहीं है। तो अब ये चेक करेगा ओके। ऑटोमेटिकली कि इसके अंदर ये सक्सेसफुल है या नहीं है। अगर इसके अंदर नहीं है। सक्सेसफुल है तो क्या करेगा ये, इसको ट्रू ट्रू देगा, प्रिंट। हाँ ट्रू प्रिंट शो करेगा। प्रिंट। और अगर नहीं है तो क्या करेगा? फॉल्स प्रिंट करेगा। इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। अच्छा, अगर क्या इसके अंदर अनसक्सेसफुल है तो मैं इसके आगे यूएन डालूंगा, फॉल्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, ओके। गॉट इट, ठीक है? मतलब ऐसे ही हम उससे ऑटोमेशन से लॉगिन करवाते हैं, वो एक एग्जैक्टली, ठीक है, वैल्यू को पिक करता है और उसको। वाई एग्जैक्टली। जैसी हो आप कुछ जाती है भी वो कर देता इनमें है। से कुछ भी बीच का भी डाल सकते हो, FULL भी, फुल भी डाल सकते हो। लास्ट का भी आपने ओके डाला ना, जी। तो ये चेक करेगा इसके अंदर फुल है या नहीं है, राइट। विच इज ट्रू, ठीक है? ओके। हाँ ठीक है, ओके। जी। तो आप ये चीजें कर सकते हो किससे? इससे कर सकते हो, ठीक है? कोई भी बीच का भी वर्ड आप डाल सकते हो, ठीक है? सर ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा सर? हाँ थोड़ा बहुत याद रखना नहीं पड़ेगा। नहीं, मतलब ये तो तो आप डिसाइड भी तो करोगे ऑटोमेशन करने के टाइम पे कि क्या ठीक वैल्यू है, देनी है। ये टेंशन जी। मत। अच्छा, ये हाँ कौन मतलब सी वैल्यू आप कॉन्सेप्ट कह रही हो? मतलब। ये वाला वैल्यू कह रहे हो आप, या फिर ये नीचे कह रहे हो, ये कंटेन्स है, इग्नोर केस है, ये प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। ऐसा कुछ है नहीं, आपको याद जी रखने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? कंटेन्स मेथड पढ़ लिया, हमने यहाँ पे पढ़ लिया इक्वल्स मेथड पढ़ लिया, ठीक है? हम्म। स्ट्रिंग, बेसिकली स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के और भी तरीके होते हैं, ठीक है? वो तरीके जो होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद भी हम चीजें जी। पढ़ेंगे। तो अभी तो हम वो चीजें नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ जैसे हम क्या कर सकते हैं। ऐसे भी एक तरीका और है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना स्ट्रिंग वैर इज इक्वल टू नेम, आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक और ऐसे भी कर सकते हो, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू नेम। ये भी एक तरीका है स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का, ठीक है? यहाँ पर आप वैल्यू असाइन कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि हमने एक स्ट्रिंग बनाया जिसका नाम था क्या, VAR4, और उसके अंदर वैल्यू स्ट्रिंग। हमने दी है हम्म। वैल 4, ठीक है? ये तरीका क्या है? इस, अगर अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये हमने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के किया है, ठीक है? ये जब हम आगे चीजें पढ़ जी लेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा क्या है, अभी के लिए इग्नोर करो, ठीक है? ओके। सो दिस इज द बेसिकली, ये बेसिक्स ऑफ आपके स्ट्रिंग्स है, ठीक है? इसके बाद जो होगा वो जी। आपका थोड़ा स्ट्रिंग के एडवांस चीजें होंगी, जैसे कि स्ट्रिंग को रिप्लेस कैसे करते हैं, स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे करते हैं, ठीक है? स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये कुछ चीजें आपकी जी एडवांस हो जाएगी, ठीक है? तो आप क्या जी। चाहते हो कि मतलब मैं ठीक है। उस चीज को आज ही कवर करूं, या फिर मैं अभी आपको यहाँ पे छोड़ूं, इसके ऊपर क्वेश्चंस दूं, फिर वो जो पार्ट है वो मैं इस करूं? इंदर, आपका क्या सजेशन है इसमें? मुझे लगता है आज ही कवर कर लेते हैं, मुझे कुछ टाइम भी नहीं हुआ जरा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो फिर मैं आपको अभी इसका रिकॉर्डिंग देता हूँ। मतलब मैं जी इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, मैं आपको न्यू लिंक देता हूँ, ये लिंक एक्सपायर होने वाली है, ठीक है? ठीक है। ठीक है। सर इस पर भी सर क्वेश्चन दे देना सर आप। हाँ, मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा, ठीक है? मैं आपको न्यू ठीक लिंक है। देता हूँ, पहले उस पर ज्वाइन करते हैं, ठीक है?
ओके ठीक है, डन।